देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चलन के रूप में 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपयों की नोट जारी किए गए हैं। इनमें से 500 और 1000 का चलन काफ़ी बड़े पैमाने में आर्थिक व्यवहार में उपयोग किया जा रहा है। इन दोनों चलन में जाली नोटों का प्रमाण आजकल बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि सभी लोगों को चलन की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और साथ ही जाली और असली नोट के बीच क्या फ़र्क है यह पता होना चाहिए। आरबीआई ने भारतीय नोट की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम लिए हैं। सी थ्रू रजिस्टर। नोट के बाएं कोने के बीच में आगे और पीछे की ओर फ्लोरल डिजाइन प्रिंट की होती है। आधा अंक आगे की ओर और आधा अंक पीछे की ओर प्रिंट होता है। इसकी वजह से नोट को लाइट के सामने रख के देखते हैं तो उसमें 500 अंक में लिखा हुआ देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क। नोट में फ्लोरल प्रिंट की नीचे की तरफ एक मार्क है जो एम्बोज होता है। अलग अलग नोट में मार्क का आकार अलग अलग होता है, जिसे छू के पता कर सकते हैं कि 500 की नोट में यह मार्क गोलाकार होता है। वाटर मार्क। जब आप नोट को लाइट के सामने रख के देखेंगे तो नोट के इस खाली भाग में गांधी जी की छुपी तस्वीर और 500 अंक में लिखा हुआ देख सकते हैं। सिक्योरिटी थ्रेड। नोट में जो टूटा हुआ थ्रेड दिख रहा है वो असल में एक पूरी लाइन है, जिसे आप लाइट के सामने रख के देखेंगे तो वो एक पूरी लाइन दिखेगी। उसमें आरबीआई और भारत दोनों लिखा हुआ होता है। माइक्रो लेटर। नोट में महात्मा गांधी जी की तस्वीर के पीछे अक्षर और अंक में आरबीआई और 500 लिखा होता है, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्टिकली वेरिएबल इंक। नोट को सीधा पकड़ने पे अंक 500 का रंग हरा दिखता है, लेकिन नोट का एंगल बदल के देखेंगे तो ये नीला दिखेगा। लेटेंट इमेज। नोट के दाहिने तरफ के हिस्से में गांधी जी की तस्वीर के पास वर्टिकल बैंड में एक छुपी तस्वीर है। नोट को आंखों के स्तर पे रखने से 500 अंक में लिखा हुआ दिखता है। फ्लोरोसेंस। नोट में नंबर पैनल को फ्लोरोसेंस स्याही से प्रिंट किया हुआ होता है। नोट बनाते समय उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स डाला जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स को सिर्फ यूवी लाइट में ही देख सकते हैं। इंटालियो प्रिंटिंग। नोट के बीच में लिखा हुआ 500 रुपया और नोट के ऊपर के हिस्से में लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेस्ड इंक से लिखा गया है, जिसे आप स्पर्श करके महसूस भी कर सकते हैं। प्रिंटिंग ईयर। नोट के पीछे की तरफ उसका प्रिंटिंग ईयर लिखा होता है, जो नोट के मध्य में नीचे की ओर होता है, जो हम साफ साफ देख सकते हैं। इस जानकारी से आप सही नोट की परख कर सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। इसीलिए जाली नोटों के प्रचलन को रोकें और लोगों को जागरूक करें। हज़ार और 500 की नोट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। 1000 की नोट में भी जब हम उसको टेढ़ा करते हैं तो ग्रीन कलर की प्रिंट जो होती है 1000 रुपये लिखी हुई, वो भी ब्लू कलर में दिखाई देती है, एक इंसेक्ट ब्लू कलर में। और जो लाइनिंग है वो भी चेंज होती है। जो नकली नोट होती है उनमें जो सिल्वर लाइनिंग होती है वो पूरी ग्रीन कलर की दिखती है, डार्क ग्रीन कलर की। और ये जो डिज़ाइन है आरबीआई के लोगों की, उसकी डिज़ाइन होती है गियर टूथ टाइप की, जो हम गियर देखते हैं उस टाइप की होती है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1000 रुपये लिखे, 1000 नंबर लिखा है या नहीं, जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप स्मॉल लाइंस में लिखा होता है।
और अब हम देख सकते हैं कि 1000 के नोट में जो गांधी जी है उनकी जो फेशियल चेंजेस होते हैं वो नकली नोटों में ज़्यादा होते हैं। वो एक तो गांधी जी राइट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, वरना 1000 के पोजीशन चेंज हो जाता है। वरना गांधी जी जो है उनका चेहरा जो गोल होता है अ, वो अंडे की तरह के दिखाया जाता है। सो वो उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और जो ब्लाइंड स्पॉट मार्क जो होता है 1000 के नोट में, वो चौकट की तरह का होता है, तो उसे हम देख सकते हैं। और ये भारतीय रिजर्व बैंक और 1000 रुपये, वो भी हमें टच से पता चलता है कि वो असली है। और ईयर ऑफ प्रिंटिंग वो भी देखना चाहिए कि उस पर सही सही ईयर ऑफ प्रिंटिंग है या नहीं, और उसके ऊपर की डिज़ाइन भी देखनी चाहिए। और जो सीरीज़ नंबर है नोट की, वो भी हमें देखना चाहिए। अगर यहाँ पे एल है तो यहाँ पे भी एल होना चाहिए। वो सीरीज़ नंबर चेंज हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, पर वो जो है वो ऊपर जो है और नीचे होना चाहिए। और जो नंबर है ऊपर है वो भी नीचे होना चाहिए। हाँ, डुप्लीकेट नोट में वो चेंज होता है, वरना वो होता ही नहीं है।